नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं CLT। जैसा कि हम CLT पर 2-3 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह हम यूट्यूब पर पूरी क्लास फ्री करा रहे हैं CTET के लिए। आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से हम पूरा क्लास को पूरी तरह से फ्री करा रहे हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और आप उम्मीद है मुझे, अगर आप इस चैनल को अगर विजिट करेंगे, मेरी प्लेलिस्ट को देखेंगे, आप वीडियोज को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट बेहतर है या नहीं है। आप खुद तो अंदाजा लगा ही लेंगे। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। CLT हम तो 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज CLT की लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ कम्युनिकेटर और रोल ऑफ लर्नर की देखेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पर चलते हैं। हम देखते हैं आज की CLT में एक टीचर की भूमिका क्या होती है। कोई टीचर है, उस टीचर की CLT में क्या भूमिका क्या होती है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वी आर स्टडिंग हियर द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड वी विल डिस्कस अबाउट role of teacher in CLT and role of student in CLT. Okay, we have to discuss all the things that we have to discuss, so please focus what I'm going to deliver, guys. Okay, come on, देखते हैं क्या role of teacher in CLT. Communicative language teaching, CLT means communicative language teaching, that is communicative approach. इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे एक टीचर की भूमिका क्या होती है। इसमें सबसे पहले देखते हैं तो टीचर क्या हो सकता है। टीचर इसमें क्या हो सकता है, वो टीचर एक ऑब्जर्वर हो सकता है, क्या इंस्ट्रक्टर हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 क्या, इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक। गाइड कर सकता है बच्चों को, ठीक, इसलिए वो गाइड भी कर सकता है, गाइडर हो सकता है, ठीक। फिर गाइड करने के साथ साथ तो क्या हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, क्योंकि मॉनिटर करता है, मॉनिटर करता है, ओके, मॉनिटर हो सकता है। और क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर हो सकता है एक टीचर। ऑब्जर्वर हो सकता है। और एक टीचर क्या हो सकता है, एक टीचर ऑब्जर्वर के साथ साथ फैसिलिटेटर भी हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, वो एडवाइजर भी हो सकता है। क्या, एडवाइजर, ठीक। तो ये सारी भूमिका है किसकी, एक टीचर की भूमिका है किसमें, CLT में। CLT में एक टीचर की भूमिका क्या है, इसको तो हमने देखा है कि टीचर की भूमिका क्या होती है। अब आइए मेन मुद्दे पर आते हैं, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक। अब इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, मान लो क्या है, एक क्लासरूम है, ओके। इस प्रकार से आपका एक क्लासरूम बन गया, ठीक। इसमें मान लो ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। ये आपका क्लासरूम हो गया, ठीक। एक क्लासरूम हो गया और इसमें जो है अब ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं, क्लियर। जब ढेर सारे इसमें बच्चे बैठे हुए हैं तो इसमें क्या करेगा टीचर, इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ ग्रुप में बांट देगा। पहला काम करेगा टीचर, बच्चों को ग्रुप में बांट देगा, ठीक। इस तरह से बच्चों को क्या करेगा, वो ग्रुप में बांट देगा बच्चों को। ये सारे जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको क्या करेगा, वो एक ग्रुप बना देगा और ग्रुप में इन सबको सभी को क्या कर देगा, बांट देगा, ठीक। इतना हुआ, इतना समझ में आया। फिर देखो अब यहीं से कहानी शुरू होती है। इसमें फोकस किस पे किया जाएगा, टारगेट लैंग्वेज पर। किस पर, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज किस पे फोकस किया जाएगा, टारगेट लैंग्वेज। जो टारगेट लैंग्वेज हमें सीखनी रहती है उस पर जोर दिया जाता है मातृभाषा का प्रयोग करके, ठीक। अब यहाँ पे जो टारगेट लैंग्वेज हमारी है, मान लो इंग्लिश है, तो उसमें बच्चे को सब चीज़ इंग्लिश में बोलने के लिए ही कहा जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इनसाइड प्रयोग करेगा, टारगेट लैंग्वेज का अंदर भी प्रयोग करेगा और टारगेट लैंग्वेज का ये क्लासरूम के बाहर भी करेगा। बच्चों को क्या करती है, जो CLT होती है,
वो इम्प्रूव करती है बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए, अंदर भी और बाहर भी, मतलब विद्यालय जीवन में भी और विद्यालय के बाहर भी, समाज में भी बोलने के लिए उत्साहित करती है। तो इस तरह से टीचर क्या करेगा, बच्चों को अवार्ड देगा। अब या तो इनको टीचर क्या करेगा, या तो कोई रोल प्ले करने के लिए दे देगा, क्या रोल प्ले, ठीक, या तो इसके अंदर क्या करेगा, कोई गेम दे देगा, ठीक, या तो फिर इनको कोई कंपटीशन दे देगा, करा देगा कंपटीशन, या टीचर इनके साथ क्या कर सकता है, कंपटीशन के लिए भी दे सकता है, रोल प्ले करने के लिए दे सकता है, और गेम भी दे सकता है, या कोई कन्वर्सेशन करवा सकता है, कन्वर्सेशन करा सकता है। ओके, तो टीचर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है। अब मान लो टीचर कोई रोल दे दिया किसी बच्चे को, एक बच्चे को खड़ा किया, बोला तू खड़े हो जा, और जो सारी छात्राएं हैं वो मान लो एक महिला हो गई, वो अपने अपने घरों में हो रही हैं, मान लो वो अपने अपने घर में हैं, और एक बच्चे को बोल दिया तू जा बाहर, तू फल बेचने वाला बन जा और फल बेच के आ जा, और इंग्लिश में ही तुझे फल बेचना है, और महिलाओं को, इन लड़कियों को बोले कि आपको इंग्लिश में ही फल को खरीदना है। तो अब इफ जाने वाला क्या बोलता है, जो लड़का था जो रोल प्ले कर रहा था किसका, फल बेचने वाले का, और वहाँ पे वॉन्डरिंग करता है, घूमने के लिए जाता है। तो इस तरह से बोलेगा ओके आई एम फ्रूट सेलर एंड आई एम सेलिंग देयर, आई हैव एप्पल्स अनानास एंड ग्रेप्स, मेनी थिंग्स आई हैव, हु वांट टू परचेस इट यू कैन परचेस। इस तरह से जब महिलाएं देखेंगी, आई मीन टू से ये जो छात्राएं जो महिला का रोल प्ले कर रही हैं, ये देखेंगी तो उन्हें बोलेंगी कि, बोलेंगे भैया जी ऐसे थोड़ी नहीं, भैया जी बोलेंगे ओ सेलर कम ऑन कम हेयर, व्हाट आर यू सेलिंग हियर, बोलेंगे, फिर ये बोलेगा आई एम सेलिंग बनानास एप्पल्स एंड मेनी थिंग्स, व्हाट डू यू वांट टू परचेस इट, नो 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 फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ग्रेप्स, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बनानास। इस तरह से उन्हें कन्वर्सेशन करना रहता है। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्टर है, निर्देश करता है, पहले तो उसे निर्देश दिया कि एक रोल प्ले करो, फिर टीचर उनको गाइड करेगा, ठीक है आप इस तरह से, आपको गाइड करेगा कि तुम्हें इस तरह से फल बेचना है और आप लोग को इस तरह से खरीदना है। फिर उसके बाद एक टीचर क्या करता है, उनको मॉनिटर करता है, लोगों को किस तरह से तुम्हें मॉनिटर करेगा, किस तरह से आपको काम करना है, ठीक। फिर अब उसको ऑब्जर्व करेगा, पूरी स्थिति को ऑब्जर्व करेगा वो कि हाँ ये सही बोल रहा है, किसने खरीदा किसने नहीं खरीदा, कौन अपना रोल प्ले कर रहा है बढ़िया से, कौन अच्छी तरह से बोल पा रहा है या कौन अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहा है। अब यहाँ पर टीचर का काम क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व करने के लिए। फिर अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फैसिलिटेट करेगा टीचर, ठीक। उसके बाद अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है, फिर वहाँ पे जाकर क्या करेगा, एडवाइस करेगा कि देखो यहाँ पे आपने गलती की है, इसको सुधारो और आप सीख जाओगे, ठीक। यही थी CLT में टीचर का एक काम है, टीचर इंस्ट्रक्टर है, वो निर्देश देगा, गाइड भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा और पूरी स्थिति को ऑब्जर्व करेगा। द टीचर ऑब्जर्व द होल सिचुएशन, द स्टूडेंट आर डूइंग दैट सेम टाइम। ओके, तो इस तरह से टीचर फैसिलिटेट कर देगा, ऑब्जर्व करेगा और ये सारी चीज़ें करेगा। या कोई गेम दे दो, उसे गेम खेलने के लिए बोल दो, चल भाई तुम लोग कबड्डी खेल लो, एक बार मज़ा आ जाएगा, खेल लो। फिर उसमें भी पूरी स्थिति को क्या करेगा टीचर, ऑब्जर्व करेगा। या तो फिर उसके सामने कोई कन्वर्सेशन करवा देगा, दो बच्चे को खड़ा कर दिया, बोले एक काम करो तुम, ये काम करो कि तुम हाँ आपस में बातचीत करो, इंग्लिश में बातचीत करो। तो उस स्थिति में भी पूरी परिस्थिति को वहाँ देखेगा और उसके आधार पर ही उनका निर्णय निकालेगा। फिर उसमें जो कमियाँ होगी उनको दूर करने की कोशिश करेगा। या तो फिर उनके साथ क्या कर दिया जाता है, बोले एक काम करो, ये किसी बच्चे को खड़ा किया, बोल दिया है तुम टीचर का रोल प्ले करो। किसका रोल प्ले करो, एक टीचर का रोल प्ले करो। फिर वो टीचर का रोल प्ले करेगा और बोलेगा इन लोगों ने होमवर्क करके लाया या नहीं लेके आया, पूरे चेक करो। तो वह सबकी क्या करेगा, होमवर्क चेक करेगा। ओके, तो इस तरह से एक टीचर का रोल होता है किसमें, CLT में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर करेंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं रोल ऑफ स्टूडेंट इन CLT। अब एक स्टूडेंट की भूमिका क्या होती है CLT में, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
रोल ऑफ स्टूडेंट इन CLT। ओके, रोल ऑफ स्टूडेंट इन CLT में क्या, किसी स्टूडेंट की भूमिका क्या होती है? CLT में जो भूमिका होगी वो क्या होगा? वो फर्स्ट नंबर वर्क एज, स्टूडेंट क्या करेगा? वर्क एज कम्युनिकेटर, वर्क एज कम्युनिकेटर। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, वर्क एज नेगोशिएटर, बिकॉज ही नेगोशिएट टू ईच अदर, नेगोशिएटर। ठीक, भूमिका क्या होगी स्टूडेंट की? या तो कम्युनिकेटर होगा, कम्युनिकेटर वो अपने पीयर ग्रुप्स में, अपनी हम उम्र साथियों के साथ एक बातचीत करेगा। ठीक, नेगोशिएट करेगा, एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेगा, मीनिंग्स की नेगोशिएशन करेगा उसके लिए। ठीक, तो CLT में क्या होगा? जो स्टूडेंट की भूमिका होती है वो संप्रेषण होता है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना। ठीक, उसमें क्या होगा? ये एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। और इसमें ध्यान रखना, इसमें मातृभाषा के सहारे सीखा जाता है। ओके, मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, मातृभाषा फिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मातृभाषा हमेशा प्रयोग की जाएगी। जब मातृभाषा की जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा टारगेट लैंग्वेज में ही पूरा चीज़ कंप्लीट कराया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।